हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन सारथी एकेडमी, जहां हम पढ़ने वाले आरएमएस और सैनिक स्कूल की बेहतरीन प्रिपरेशन। आ जाइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर रिवर्स की क्लास चल रही है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। लास्ट क्लास में हमने एक पेनिनसुलर रिवर को पढ़ा और इस पेनिनसुलर रिवर का नाम था नर्मदा। लेट मी रिकॉल समथिंग अबाउट यू, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा व्हाट पेनिनसुलर एक्चुअली इज, तो हम लोगों को पता चला कि अब लैंड पार्ट विच इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम द थ्री साइड कॉल्ड एज पेनिनसुला। इंडिया का पर्टिकुलरली ये वाला जो पार्ट है, ये बेसिकली जो ये पार्ट है, ये इधर की तरफ से अरेबियन सी, इधर की तरफ से अरेबियन सी, इधर की तरफ से बे ऑफ बंगाल, और साउथ की तरफ से ये जो है वो इंडियन वाटर से घिरा हुआ क्षेत्र है, इंडियन ओशियन से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो यही हमारा हो गया पेनिनसुलर इंडिया। बोलो क्लियर है? हालांकि आप पीछे वाली क्लास देखेंगे तो आपको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। तो पेनिनसुलर इंडिया में यहाँ पे हमने देखा, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर पेनिनसुलर जो इंडिया है वहां से पेनिनसुलर रिवर्स निकलती हैं, और इन पेनिनसुलर रिवर्स का जो ओरिजिन है, इनका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन एक्चुअल में हिल्स होती हैं या फिर प्लेट्यूज होते हैं, या फिर प्लेट्यूज होते हैं। इज दिस क्लियर? तो पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं वहां पे हिल या प्लेट्यू से बेसिकली रिवर्स ओरिजिनेट होने वाली हैं। सो वी कैन से दैट क्लियरली एज दैट कि यहाँ पर हिल्स और पेनिनसुलर प्लेट्यू से अगर रिवर निकलेंगी तो वहां पर जो पानी आएगा रिवर्स के अंदर, वो रिवर का जो पानी होगा वो एक्चुअल में वो मॉनसून लेकर आएगा। और मॉनसून का सीजन होता है इंडिया में केवल 3 महीने, और ये 3 महीने ही इन रिवर्स के बेसिन में यूजुअली पानी मिलता होगा। बोलो बात क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सभी को। तो लेट मी टेल यू समथिंग। कुछ रिवर्स जो है यहाँ से ओरिजिनेट होंगी, कुछ रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होंगी, कुछ ऊपर से रिवर्स आ रही होंगी और ये आकर यहाँ पर अरेबियन सी में आउटफॉल हो रही होंगी। तो कुछ रिवर गिरेगी अरेबियन सी में, कुछ रिवर गिरेंगी बे ऑफ बंगाल में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं अरेबियन सी वाली रिवर्स को, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने सबसे पहली रिवर कवर कर चुके हैं, और इस रिवर का नाम है माय डियर स्टूडेंट नर्मदा रिवर। क्या नाम है इसका? जल्दी बताइए। नर्मदा रिवर। अ कंप्लीट जीएस सिलेबस विल बी ऑन योर टिप्स ऑफ द क्लास 6 आरएमएस सैनिक स्कूल के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो नर्मदा के बारे में, नर्मदा कुछ इस तरीके से रिवर बहती हुई यहाँ पर आउटफॉल हो जाती है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक मैप दिखाने वाला हूँ जो शायद थोड़ा सा ब्राइटन दिखने वाला है, बट मैं यहाँ पर आउटलाइन कर रहा हूँ, बड़े गौर से आप लोग यहाँ पर देखेंगे इन चीजों को। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक रिवर पढ़ी और इस रिवर का नाम था नर्मदा। ये नर्मदा रिवर इस तरीके से ओरिजिनेट होते हुए एमपी में यूजुअली बहती है, और फिर थोड़ा सा ये टेरिटरी शेयर करेगी, थोड़ा सा ये टेरिटरी शेयर करती है कहाँ की? महाराष्ट्र की, और फिर आउटफॉल हो जाती है यहाँ पर। बात क्लियर है? विजिबल हो रहा है सभी लोगों को? एक बार कंप्यूटर महोदय से कहेंगे कि कंप्यूटर महोदय एक बार देखिए कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है नक्शे पे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर है आपका एमपी, ये है आपका बेसिकली महाराष्ट्र वाला रीजन, और यहाँ पर है आपका गुजरात। बात क्लियर है? इसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक रिवर और है। इस रिवर को हमने यहाँ पर क्या देखा? इस रिवर को हमने यहाँ पर देखा, इस रिवर का नाम है नर्मदा। इस रिवर का नाम है नर्मदा, राइट। दूसरी जो रिवर है, रेड कलर दिख रहा है, ठीक है। सेकेंड जो आपका रिवर है यहाँ पर नर्मदा, दूसरी जो रिवर है इस रिवर का नाम है तापी। इसको हिंदी में हम लोग ताप्ती कहते हैं। तो बेसिकली तापी जो रिवर है उसको देख लेते हैं। ये रिवर सेम एमपी से स्टार्ट होती है, फिर ये चली जाती है मजे के साथ महाराष्ट्र में, और इस तरीके से महाराष्ट्र के अपर पार्ट में होते हुए ये होकर आउटफॉल हो जाती है, और इसका नाम है गल्फ ऑफ खंबात। क्या नाम है जी इसका? इसका नाम है गल्फ ऑफ खंबात। अब थोड़ा सा कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर ये गल्फ क्या होता है? गल्फ ऑफ खंबात, तो गल्फ ऑफ खंबात क्या है? तो यहां पर देखो आप, ये इमेज आपको इस तरीके से गुजरात दिख रहा होगा बना हुआ, तरीके से बना हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखें तो इस वाले एरिया में पानी होगा, बोलो हाँ या ना। और यही जो वाटर बॉडी है, अब बड़े गौर से इमेजिन करें, इधर है वेस्ट, ऊपर है नॉर्थ,
और इधर है इधर है ईस्ट, इधर है नॉर्थ, और इधर है आपका वेस्ट, और नीचे है साउथ। तो ये जो वाटर बॉडी है ये एक लैंड बॉडी से तीन ओर से घिरी हुई है। तो अगर एक स्मॉल लैंड कह सकते हैं वाटर बॉडी है, और ये विद इन अ कंट्री, अगर कंट्री के किसी स्टेट या कंट्री के किसी टेरिटरी से तीन तरफ ये लैंड से कवर है, तो इसी को हम कहेंगे गल्फ। क्या कहेंगे जी? गल्फ। और अगर ये मान लीजिए अलग अलग कंट्री है, नॉर्थ में मान लीजिए कंट्री ए है, नॉर्थ में कंट्री बी है, और वेस्ट में कंट्री सी है, तो यहां पर इसको गल्फ ना कह के फिर हम कहेंगे बे। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ये है थोड़ा सा डिफरेंस। तो गल्फ ऑफ खंबात समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां पर एक कस्बा बना हुआ है, यहां पर गुजरात में एक कस्बा बना हुआ है, टाउन, और इसी कस्बे का नाम है खंबात। इसके नाम पर इसका नाम हो गया है गल्फ ऑफ खंबात। बात क्लियर है? चलो, तापी रिवर हो गई यहाँ पे। तो पहली रिवर हमने एमपी में देखी, एमपी से ओरिजिनेट हुई, मुख्यतः एमपी में बह रही है, फिर थोड़ा सा महाराष्ट्र को शेयर करते हुए गुजरात में गल्फ ऑफ खंबात, या फिर मैं यहाँ पे कहूँ, आपको दिख रहा होगा, अरेबियन सी में आउटफॉल हो जाती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, बड़े गौर से समझना। दूसरी, पहली हो गई एमपी, दूसरी हो गई तापी। अब तीसरा इसके बाद में एक रिवर और मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, बड़े गौर से देखिएगा। यहाँ पे जो रिवर मैं आपको शो करूंगा वो बेसिकली यहाँ पर एक हिल है, और इन हिल्स का नाम है अरावली। क्या नाम है जी? अरावली। अब यहाँ अरावली से एक रिवर निकलती है राजस्थान से, और इस तरीके से भैया बहते हुए वो यहाँ पर बहते हुए वो अरावली के पैरेलल आएगी, और आकर यहाँ पर गिर जाती है गल्फ ऑफ खंबात में अगेन। इस रिवर का नाम है साबरमती। क्या नाम है जी? साबरमती। बात क्लियर है? चलिए, ये सांबर लेक बता रहा है, यहाँ पे बना हुआ है। इसके बाद में एक रिवर और यहाँ पे आप देखेंगे, एक रिवर यहाँ पे ऊपर की तरफ से बहती है, यहां से राजस्थान से आते हुए यहाँ पर बेसिकली यहां से राजस्थान से आते हुए ओरिजिनेट होगी और यहाँ पर फ्लो कर जाती है, और इसका नाम है गल्फ ऑफ, इसका नाम है कच्छ। क्या नाम है इसका? कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, डेजर्ट भी है राजस्थान में, बात क्लियर है, और यहाँ पर ये डेजर्ट में आके मिल जाती है, और इस वाली रिवर का नाम है लूनी। क्या नाम है इस रिवर का? लूनी। इसके साथ नर्मदा से एक रिवर और ओरिजिनेट होता, यहाँ से मध्य प्रदेश से एक रिवर और ओरिजिनेट होती है, और ये रिवर ओरिजिनेट होके थोड़ा सा राजस्थान को टचअप करते हुए और फिर यहाँ पर गुजरात में गल्फ ऑफ खंबात में आके ही गिर जाती है। इस रिवर का नाम है माही। ये रिवर्स हैं बेसिकली जो आकर गिरती हैं अरेबियन सी की तरफ। तो माही जो रिवर है बेसिकली ये एमपी के साथ टचअप मारेगी राजस्थान को, और फिर गुजरात, तीन स्टेट हो गए। यहाँ पर ये जो लेक है आपकी, थोड़ा सा यहाँ से मुझे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, थोड़ा सा यहाँ से आपको देखना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है अरावली से, और इस रिवर का नाम है साबरमती रिवर। डन? ठीक है। इस नदी का नाम है लूनी रिवर, जो गल्फ ऑफ कच्छ में आके गल्फ रन ऑफ कच्छ में आके डिमोलिश हो जाती है, मरुस्थल में आके जो है डेजर्ट में आके डिमोलिश हो जाती है। तो ये बेसिकली हमारा जो है रिवर्स है, इन्हें हमें पढ़ना है। चलिए, तो लेट्स सी डियर एवरीवन, अब यहाँ पर किस तरीके से चीजें हम लोगों को पढ़नी है मैं बता देता हूँ आपको। अब हमारी जो रिवर होने वाली है, इस रिवर का नाम है तापी। क्या नाम है इस रिवर का? तापी। अगर तापी के मैं ओरिजिन की बात करूं, अगर मैं तापी के ओरिजिन की बात करूं, तो ये एमपी में एक हिल से निकलती हैं, और इन हिल्स का नाम है मुल्ताई। क्या नाम है जी? प्यारे साथियों, मुल्ताई हिल्स, जो बेसिकली एक रेंज है, इस रेंज का नाम है सतपुरा, और सतपुरा रेंज में बेसिकली कहां से ओरिजिनेट होती हैं? एमपी से। बस आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद इसके फ्लो की बात करेंगे, तो ये बेसिकली एमपी से तो निकलती है मध्य प्रदेश से, फिर ये थोड़ा सा बहती है महाराष्ट्र के अंदर, नहीं, ये एमपी में थोड़ी बहेगी पर बहेगी महाराष्ट्र में ज्यादा, और इसके बाद गुजरात में आ जाती है, और आउटफॉल हो जाएगी। इसके बाद आकर ये गिर जाएगी कहां पर? और ये आकर गिर जाएगी मेरे लाडलो गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ
खंभात, गुजरात, अरेबियन सी। बात क्लियर है? कुछ और फैक्ट जो आपके लिए जरूरी है वो बता देता हूँ, साथ के साथ नोट्स बनाते चलें। वैसे पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अवेलेबल रहेगी। इसके बाद कुछ डैम की बात कर लेते हैं। डैम भी है इस रिवर पे और इसका नाम है साबरमती डैम। सॉरी, इस डैम का नाम है सॉरी उकाई डैम। बहुत फेमस डैम है उकाई डैम। और ये उकाई डैम कौन से स्टेट में है बच्चा? ये गुजरात में स्थित है ना। एक रिवर बैंक सिटी भी जान लेते हैं। रिवर बैंक सिटी का मतलब क्या है? एक शहर जो इस नदी के किनारे है। जैसे वी लिव इन मथुरा, मैं मथुरा में रहता हूं तो हमारा जो शहर है वो यमुना नदी के किनारे है। और आप अगर मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं तो आप भी यमुना नदी के किनारे रहते हैं। ऐसे ही कौन सा शहर है? तो यहाँ पर एक शहर है प्यारे बच्चों, इसका नाम है सूरत। और सूरत सभी को पता है, सूरत कहां पर है डियर फ्रेंड्स? गुजरात के अंदर है। कहां पर है बोलिए? गुजरात में है। तो रिवर बैंक सिटी आपका यहाँ पर सूरत गुजरात हो चुका है। ठीक है, ये रिवर के बारे में आपको इनफ जानकारी होनी चाहिए। ये ताप्ती रिवर आपकी खत्म हो गई। थोड़ा सा मैं आपको मैप में डिनोट कर देता हूं, तो आपको ऐसा ना लगे कि सर ने बाईपास कर दी चीजें। तो बात समझ लीजिए, यहाँ पर ये इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है और यहां से एक रिवर निकलेगी इस तरीके से, और ये रिवर यहाँ एमपी में बहते हुए थोड़ा सा किधर की तरफ महाराष्ट्र में नीचे आई और इसके बाद ये इस तरीके से यहाँ गिर गई और इस रिवर का नाम है तापी। डन? बात क्लियर है? वेरी गुड। अगली रिवर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट रिवर मैंने आपको बताई थी तापी के बाद में हमारी जो थर्ड वन इंपॉर्टेंट रिवर होने वाली है, इस रिवर का नाम है दोस्तों साबरमती। कौन सी रिवर होने वाली है? साबरमती रिवर होने वाली है। समझिएगा इस चीज को आप, कि साबरमती रिवर एक बहुत महत्वपूर्ण नदी भी है। इस साबरमती रिवर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको नक्शे पे थोड़ा सा समझा देता हूं इसको। ये मान लीजिए हमारा पेनिनसुलर पार्ट है, गुजरात, इंडिया। ठीक है, यहां से यहां पर एक कुछ हिल्स बनी हुई हैं और ये हिल्स का नाम है अरावली। कौन सी हिल्स हैं? अरावली हिल्स हैं। इन अरावली हिल्स से एक रिवर ओरिजिनेट होगी, बड़े गौर से समझना। इस अरावली हिल्स से एक रिवर ओरिजिनेट होगी और जो गुजरात से बहते हुए इस तरीके से आकर यहां पर है राजस्थान, ये स्टेट हो गया हमारा गुजरात, और इस तरीके से दो स्टेट्स में आके गिर जाती है। ठीक है, बात क्लियर है? ये है हमारी साबरमती रिवर। इसके बारे में फैक्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज है इसके ओरिजिन की बात करूंगा। साबरमती का जो ओरिजिन है वो ओरिजिन है बेसिकली एक हिल, और इस हिल का नाम है मेवाड़ हिल। मेवाड़ सुना है आपने? मेवाड़, ये वही मेवाड़ की बात मैं कर रहा हूं। बेसिकली रेंज कौन सी है जल्दी बताओ प्यारे बच्चों? अरावली और राजस्थान की बात चल रही है। और ये मेवाड़ वही है जहां के फेमस चित्तौड़गढ़ के पास का क्षेत्र था। और मैं बात कर रहा हूं राणा, किसका? राणा नहीं, राणा बना महाराणा, और इसका नाम है महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप जिनको बेसिकली देश का प्राउड भी कह सकते हैं हम लोग, और चित्तौड़गढ़ तो राजस्थान का प्राउड के रूप में, द प्राउड ऑफ राजस्थान इज चित्तौड़गढ़ बेसिकली फेमस है, वहीं से निकलती है रिवर। इसके बाद इसका फ्लो जो है केवल और केवल दो स्टेट में है डियर फ्रेंड्स। ये राजस्थान से निकल के फिर गुजरात में आके आउटफॉल हो जाती है। और आउटफॉल की अगर मैं बात करता हूं तो आउटफॉल में आपको याद रखना है वही सेम जगह है, गल्फ ऑफ खंभात, जो बेसिकली कहां पर है? गुजरात में, राइट। अब आपको एक तो ये याद रखना है, ओरिजिन पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या लिखने वाले हैं समझना का प्रयास करेंगे। अरावली हिल्स हैं, ठीक है, ये गुजरात, यहाँ पे राजस्थान, हरियाणा, और यहाँ आगे तो देश की राजधानी आ गई दिल्ली, ये इन क्षेत्रों में फैली हुई है। इसके बाद आउटफॉल के बाद में रिवर बैंक सिटी बात कर लेते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आती हैं आपके एग्जाम में। रिवर बैंक सिटी की बात कर लेते हैं, मजे के बाद सुनो आराम से।
रिवर बैंक सिटी में आपके एक शहर है अहमदाबाद, है ना। और अहमदाबाद किसका शहर है, जल्दी बताओ, गुजरात का, है ना। और यहीं पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम भी है, लार्जेस्ट नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, अहमदाबाद में, ठीक है, साबरमती नदी के किनारे। इसके बाद इस पे एक डैम की और बात कर लेते हैं। तो इसका एक डैम है जिसका नाम है आपका साबरमती, नाम ही है इसका साबरमती डैम, जो बेसिकली यहीं पर है। कौन से शहर में है, अहमदाबाद शहर में है, जो बेसिकली गुजरात में है। अच्छा, यहाँ के बारे में एक फैक्ट और बताऊंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, है ना। बड़ी गौर से समझना अब इस बात को, कि यहाँ पर जो शहर है अहमदाबाद, यहाँ पर जो शहर है अहमदाबाद, ये लो, ये लो, ठीक है। यहाँ पर जो शहर है, यहाँ पर जो शहर है आपका सिटी अहमदाबाद, अहमदाबाद रिवर बैंक पे बना हुआ है, साबरमती के पे। तो यहाँ रिवर बैंक पे प्यारे बच्चों, अहमदाबाद रिवर बैंक पे बहुत बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा का मतलब है इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी यहाँ पर, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन विच डेट, गुजरातियों का बहुत बड़ा त्योहार है भैया, मकर संक्रांति। कौन सा है, मकर संक्रांति। बात क्लियर है, इस फैक्ट को भी आप लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर है बेटा, ऐसे ही बताता रहूंगा आपको चीजों को, बस इनको दिमाग में रखना और खटाक से पेपर निकल जाएगा, तड़ाक से आपका नंबर RMS में आने वाला है, ठीक है। चलो, ये रिवर हो गई। इसके बाद में अगली रिवर हम एक और पढ़ेंगे, और इस रिवर का नाम है डियर फ्रेंड्स, अगली रिवर का नाम है, ये जो रिवर होने वाली है अपनी फोर्थ वन, इस रिवर का नाम है माही। कौन सी रिवर है, माही रिवर है। रेड कलर विजिबल होगा शायद ब्लैक पे, और अच्छे तरीके से आपको दिख भी रहा होगा। तो माही रिवर की अगर बात करते हैं, तो माही रिवर है कैसे, नक्शे में एक बार आपको बता देता हूं, सुनोगे, इधर सुनिएगा। माही रिवर ये इंडिया का पेनिनसुलर एरिया है। यहाँ माही रिवर की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है, ऐसे गुजरात को थोड़ा सा टच करेगी, और इसके बाद में मध्य प्रदेश से ये निकलेगी इस तरीके से, गुजरात को थोड़ा सा यहाँ टच करेगी, और उसके बाद में नीचे आ जाती है और गिर जाती है गल्फ ऑफ खंबात में। ये रिवर का नाम है माही, माही रिवर, राइट। ये है मैम। तो यहाँ पर है MP, ये सॉरी दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे है अपना, ये बेसिकली ये क्षेत्र है MP का, यहाँ पे है अपना राजस्थान, और यहाँ सभी लोग जानते हैं क्षेत्र जो है वो गुजरात का है, राइट। चलो, अब देख लेते हैं इस रिवर के बारे में मजेदार फैक्ट चीजें। सबसे पहले ओरिजिन की बात करेंगे, ओरिजिन। तो इसका ओरिजिन जो है प्यारे बच्चों वो है विंध्य हिल, VINDHYA, विंध्य हिल। कहां पर है विंध्य हिल, ये है धार डिस्ट्रिक्ट में, और धार डिस्ट्रिक्ट कहां पर है जल्दी बताओ, ये पड़ता है आपका MP में, राइट। इसके बाद इसके फ्लो की बात कर लेते हैं भैया, कि ये कहां कहां जाती है। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको बता चुका हूं, साथ के साथ बोलते रहो। सबसे पहले MP से निकली, फिर कहां गई भैया, फिर गई ये राजस्थान घूमने, और राजस्थान से घूम के फिर दोबारा से लौट के गुजरात में आ गई, और आने के बाद में भैया फिर मुझसे मत कहना कि सर ये कहाँ गिरी, क्योंकि आप सभी को पता है सारी रिवर्स लगभग एक ही जगह आकर गिर रही हैं, आउटफॉल हो रही हैं, और वो है गल्फ ऑफ खंभात। बात क्लियर है, और ये कहां पर है, गुजरात में। इसके बाद आउटफॉल के बाद में यहां पर अगर मैं बात करूंगा, तो यहां पर रिवर बैंक सिटी कौन सी है, जो हालांकि मुश्किल ही पूछी जाएगी आपसे। एक है पड़ता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। एक पड़ता है प्यारे बच्चों डूंगरपुर,
ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर राजस्थान के उदयपुर से ऊपर जाने पर आपको मिलेंगे। भीलवाड़ा वाला भीलवाड़ा वाली इधर जगहों पर आपको मिलेंगे। भीलवाड़ा है ना, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, ये सभी उधर की तरफ ही पड़ते हैं जहां माही रिवर बहती है। दूसरी बात, अगर हम बात करें यहाँ पर, इस पे एक डैम बना हुआ है और ये एग्जाम के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कर दूंगा आपको कौन सा लर्न करना है। डैम जो है इसका नाम है माही बजाज सागर डैम। और आप देखेंगे कि जिन चीजों को मैं आपको अंडरलाइन कराऊंगा बस वही पेपर में आएंगे। माही बजाज सागर डैम पर मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं क्योंकि जब आप नोट्स बना के एक बार सरसरी नजर से इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो माही बजाज सागर डैम कहां पर बना हुआ है? सेम राजस्थान में बना हुआ है। अब इसके बाद यहाँ मजेदार बात क्या है, आपको लर्न क्या करना है। द फैक्ट इज व्हाट? फैक्ट है यहाँ पर प्यारे बच्चों, ध्यान रखें, यहाँ पर एक लाइन यहां से गुजर रही है इंडिया से होके और इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है इसका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे, देखिए जरा, फोकस करिए बेटा, फोकस से एग्जाम निकलेगा, डोंट वरी। तो जब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रिवर एक बार ऊपर जा रही है तो एक बार यहाँ पे जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इंटरसेक्ट कर रही है और दूसरा जब लौट के आ रही है तो यहाँ पे दोबारा से इंटरसेक्ट कर रही है। तो माही रिवर एक ऐसी रिवर है इंडिया की, या कहें तो रिवर्स में केवल एक रिवर ऐसी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार इंटरसेक्ट करती है, जिसका नाम है माही। वर्ल्ड की ऐसी रिवर जो 2 बार इंटरसेक्ट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, वो कौन सी होगी? दैट इज द माही। तो ये हमें लर्न करना है। फैक्ट क्या है यहाँ पर याद करने वाला? फैक्ट जो है याद करने वाला वो है प्यारे बच्चों, माही रिवर क्रॉसेस, माही रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम। बात क्लियर है? तो 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है और आपको ये वाली चीज मेरे बच्चों, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। बात क्लियर है? ये वाली चीज आपको याद रखनी है माही रिवर के बारे में। क्लियर इज दिस? ठीक है, समझ में आ चुका होगा आप सभी को कि इस वाली चीज को आपको यहां पर ध्यान रखना है। अरे भैया ये क्या चल गया, चलो कोई बात नहीं है, डन। अब अगली रिवर के बारे में बात करते हैं, समझ में आ चुका होगा सभी को। नेक्स्ट रिवर के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट रिवर जो होने वाली है हमारी, उस रिवर का नाम है प्यारे प्यारे बच्चों, और ये रिवर होने वाली है हमारी 5th वन रिवर और इस रिवर का नाम है लूनी रिवर। कौन सी रिवर भैया? लूनी रिवर यहाँ पर होने वाली है 5वीं नदी। लूनी को समझने से पहले जिंदगी ना हो जाए सूनी, मेरी बात सुन लो प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पर फिर दोबारा से एक मैप बनाते हैं हम, और इस मैप को हमने देख लिया है बहुत बार, अब तो याद सा हो चुका होगा आपको। और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने पर यहाँ पर आपको मिलेगा मारो मेवड़ियो सरदार, है ना? कौन सा? राजस्थान। वेरी गुड। तो ये राजस्थान में यहाँ पर मैंने आपको बताया था कुछ हिल्स बनी हुई हैं, और इन हिल्स का नाम जल्दी बताइए, मैंने आपको क्या बताया था? इन हिल्स का नाम मैं बता चुका हूं आपको, अरावली, है ना? कौन सी हिल्स बताई थी? साबरमती पढ़ाई है अभी, अरावली हिल्स बताई थी। तो अरावली हिल्स के ऊपर वाले रीजन से, इस बार समझेंगे, अरावली हिल्स के ऊपर वाले रीजन से एक रिवर आती है इस तरीके से और आके गिर जाती, आकर यहाँ पर मिल जाती है, ये कच्छ के रण में डिमोलिश हो जाती है यहाँ पर। बात क्लियर है? तो यहाँ पर रन ऑफ कच्छ जो है ये गुजरात का डेजर्ट वाला एरिया, यहाँ बारिश नहीं होती, बालू है यहाँ पे, और इस डेजर्ट में आके जब पानी मिलेगा तो बताओ, बालू में पानी मिलेगा तो कैसा हो जाएगा? दलदल टाइप बन जाएगा। बात क्लियर है? मर्सी प्लेस यहाँ पर क्रिएट होगा। इसी रिवर का नाम है प्यारे बच्चों, इसी रिवर को हमने यहाँ पर इस रिवर को पढ़ा, इसी रिवर का नाम है लूनी रिवर। ठीक है, तो एकमात्र ऐसी पेनिनसुलर रिवर जो यहाँ आउटफॉल नहीं होती अरेबियन सी में। कौन से सी में बेटा? अरेबियन सी में। और ये रिवर कौन सी है प्यारे बच्चों? इसका नाम है माही, क्योंकि लूनी रिवर में इतना ज्यादा पानी नहीं है कि लूनी रिवर आकर यहाँ पर इस बालू वाले क्षेत्र को पार करके गिर जाए। राइट, चलो, तो यहाँ पर ये पहले ही डिमोलिश हो लेती है। तो पहले पढ़ेंगे इसका ओरिजिन कहाँ पर है, और प्यारे बच्चों इसका ओरिजिन जो है वो है नाग हिल्स अरावली, नाग हिल अरावली। और नाग हिल अरावली कहां पड़ता है? सभी को पता है, राजस्थान। वेरी गुड। दूसरा अगर फ्लो की बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है ऊपर है राजस्थान और नीचे जो रन ऑफ कच्छ है वो गुजरात के अंदर आता है। अब ये आउटफॉल नहीं हो रही है, ये हो रही है डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब है
यहाँ पर आके मिल, डिमोलिश का मतलब समझ लेते हैं एक तरीके से, कच्छ के रण में आके मिल जाती है, ठीक है, मतलब इसका आउटफॉल नहीं होता कहीं, ना तो ये किनारा बनाती ना समुद्र में मिलती, बस मिट्टी के साथ में मिलकर ये खत्म हो जाती है रिवर, ऐसे समझते हैं। तो डिमोलिश हो जाती है रन ऑफ कच्छ में, क्या है, रन ऑफ कच्छ। और रन ऑफ कच्छ कहां पर है, KUTCH, सॉरी बेटा, KUTCH। रन ऑफ कच्छ कहां पर पड़ता है ये कच्छ प्यारे बच्चों, ये पड़ता है गुजरात में, पहले भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक मजेदार बात यह है कि ये लूनी रिवर जो है, ये स्टार्टिंग में जो है प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग में होती है स्वीट वाटर, स्वीट वाटर होता है स्टार्टिंग में, स्वीट वाटर रिवर है। बट 40 किलोमीटर के बाद, लेटर ऑन 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के लेटर ऑन इट बिकम सलाइन वाटर रिवर। क्योंकि देखो सैंड के साथ में जब ये मिलती है तो सोडियम बेसिकली सैंड में होता है, सोडियम, सोडियम क्या है, सोडियम वो नमक जो हम कंज्यूम करते हैं, और सोडियम को अगर अगर सोडियम पानी के साथ मिलेगा, जो बालू के साथ मिला हुआ है, तो पानी कैसा हो जाएगा, क्योंकि बालू तो मिलेगी नहीं पानी के साथ, सोडियम मिल जाएगा पानी के साथ, तो पानी कैसा हो जाएगा बताओ, नमकीन खारा हो जाएगा। बात क्लियर है? अब समझो, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी, सॉरी बेटा, मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बताई थी, बड़े गौर से समझना, जब मैं यहाँ पे ये बता रहा था, मैंने आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर ये पॉइंट बताया था, और देखो यहाँ लिखा हुआ है सांबर लेक, क्या बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सांबर लेक। तो ये सांबर लेक बनाती है प्यारे बच्चों, क्या बनाती है, सांबर लेक, लूनी बनाती है सांबर लेक। अब समझेंगे फैक्ट क्या है यहाँ पर याद करने वाला, वो इंपॉर्टेंट है। अब फैक्ट क्या है यहाँ पर, फैक्ट समझेंगे, लूनी रिवर फॉर्म्स, लूनी रिवर फॉर्म्स, अब इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इंडियाज मोस्ट सलाइन वाटर लेक, सबसे नमकीन या खारे पानी की झील बनाती है, और इसका नाम है सांभर। कौन सी लेक है बेटा, सांभर लेक है। बोलो बात क्लियर है? ये फैक्ट आपको प्यारे बच्चों याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो it not get outfall into Arabian Sea, it get demolish in Gulf कच्छ, रन ऑफ कच्छ। बात क्लियर है? जो गुजरात में है। यहां पर खत्म हुई हमारी टोटल पेनिनसुलर रिवर्स, और जो बेसिकली अरेबियन सी में आउटफॉल होती हैं, अभी सारी देखी हैं जो रिवर इधर की तरफ गिर रही हैं। बात क्लियर है? अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो रिवर इधर की तरफ गिरेंगी, और इधर जो एरिया है वो है बे ऑफ बंगाल। तो कल की क्लास के लिए मजेदार तरीके से गेट एनर्जेटिक, और कल का सेशन और फाड़ू होने वाला है प्यारे बच्चों, बने रहे मेरे साथ में। थैंक यू सो मच। फिर कल दोबारा फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम जगह, लगना दिल तेरे बिना, ठीक है। थैंक यू।